नमस्कार भाई, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली सुपर क्यूज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पढ़े थे कि हरियाणा जीके में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में। तो आज हम थोड़ा सा और ऊपर थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बारे में, ताकि आप सभी को पता हो तो उसमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं देव यादव आप सभी को हरियाणा जीके की आज MCQ करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में क्या करते हैं। मीन्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लूर, दूसरा है मंजीरा, तीसरा है धमाल, चौथा है खोड़िया। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि किस नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। तो आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है धमाल। जो इसका सही आंसर है धमाल। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें धमाल नृत्य के बारे में। जो अपना धमाल नृत्य होता है भाई, वो सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ और झज्जर के लोग किया करते हैं। आप समझ गए, धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब होली आती है ना, होली का त्यौहार, तो होली के त्यौहार से कुछ दिन पहले चांदनी रात में खुले खेतों में जाके इस नृत्य को किया जाता है। तो अभी तो ये प्रथा ख़त्म होती जा रही है। अभी तो लगभग किसी भी गांव में या किसी शहर में नहीं किया जाता। बाकी ये धमाल नृत्य है, ये खुले मैदान में किया करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ लूर के बारे में आपको। जो अपना पहला ऑप्शन है लूर, तो आप सुन लीजिए खाली बस। जो लूर नृत्य है ना भाई, लूर नृत्य, लूर का मतलब समझो पहले। लूर का मतलब होता है लड़की। लूर का मतलब क्या होता है? लड़की। इस नृत्य में क्या होता है? इस नृत्य में होता है कि इस नृत्य में प्रश्न और उत्तर दोनों किए जाते हैं। तो किस नृत्य की बात कर रहे हैं हम? लूर नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो लूर नृत्य में क्या होता है? इसमें प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। और ये नृत्य कब होता है? नोट कर लें, होली के समय होता है। कब होता है भाई? होली के समय। और ये पहली बार कब किया गया? ये पहली बार किया गया था 1970 में। जो अपना गणतंत्र दिवस है उसके ऊपर किया गया था। ये 1970 में पहली बार इस लूर नृत्य को किया गया था। ध्यान रहेगा, लूर का मतलब होता है लड़की। और इस नृत्य में क्या होता है? प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। और ये नृत्य कब किया जाता है? होली के समय किया जाता है। पहली बार कब किया गया? 1970 में किया गया। अब दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं मंजीरा। जो मंजीरा नृत्य है वो, तो जो मंजीरा नृत्य है भाई, वो सबसे ज़्यादा मेवात में होता है। तो मेवात में क्या होता है? इस नृत्य के दौरान बड़े बड़े नगाड़ों और डफ, इनके साथ ही नृत्य किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए मंजीरा नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, तो आप बताओगे मेवात के लोग। ठीक है, अब बाकी चौथा ऑप्शन है भाई, वो तो आप सभी को पता है, खोड़िया। खोड़िया नृत्य में क्या होता है कि यहाँ से घर से जैसे ही बारात जाती है, तो जो बारात में नहीं जाती जो महिलाएं, वो घर पे ही लड़का और लड़की बन के आपस में इस नृत्य को किया जाता है, या एक एक्टिंग के तौर पे किया जाता है। तो खोड़ी नृत्य लगभग दक्षिण हरियाणा में सभी जगह किया जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलें। दूसरा प्रश्न है भाई, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे। तो क्वेश्चन दोबारा सुन लो भाई। जब अपने लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और 1929 में एक रोहतक में एक सभा आयोजित हुई। तो उनकी मृत्यु के बाद उस सभा का जो मुख्य अतिथि बना था उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसका कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है भाई महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इसका महात्मा गांधी। तो जो उस टाइम जो महात्मा गांधी थे, वो उस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में चुने गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। हरियाणा राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो कमेंट करके बताओ जल्दी भाई, मैं नहीं बताने वाला इसका। तो इसका आप कमेंट करिए। तो बहुत बढ़िया भाई। बी 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 बी, कोमल बी, मोनू,
आप सभी जुड़ रहे हैं। तो इसका आंसर है भाई बी। क्या आंसर है इसका? बी। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा निर्मित बालू का टिल्ले यानी कि बालू रेत के टिल्ले के मध्य निमन स्थल ताल बन जाता है। मतलब जब राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, जो बालू का टिल्ला होता है ना, उसके बीच में एक ताल सा बन जाता है और जिसमें वर्षा के पानी से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं। तो मतलब झिल्ली का मतलब ये होता है जब बालू के टिब्बे में थोड़ी जगह रह जाती है, थोड़ा सा ताल बन जाता है। तो अपने हरियाणा में इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो पहला है ठाठ, ऑप्शन है ठाठ, दूसरा है बावड़ी और तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जल्दी बताइए, क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ लो। मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूँ कौन कौन आंसर बता रहे हैं इसमें। जल्दी बताइए, शाबाश। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि ठाठ और बावड़ी दोनों। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अर्जुन नायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणे को पराजित किया? बिल्कुल नया प्रश्न है भाई, हिस्ट्री लेवल से प्रश्न उठ के आ रहा है हरियाणा का। अर्जुन नायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणे को पराजित किया था? पहला है भाई योद्धे, दूसरा है कुनिंद, तीसरा है अगरू और चौथा है ये सभी। तो भाई एक सीधा सा बात है, इसके अंदर आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक बता रहे हो भाई। तो इसका जो अपना कमेंट का जो आंसर है ना भाई, वो है पहला ऑप्शन योद्धे। क्या भाई? योद्धे। ठीक है। अगले प्रश्न में चले भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा में जितने भी अभिलेख मिले हैं ना अब तक, उनसे सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है और वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख को बताना है जो कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका पहला आंसर है ऑप्शन है धुन से प्राप्त अभिलेख, दूसरा है बिजोलिया से, तीसरा है टोपरा से, चौथा है लाडनू से। तो कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ, सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। हाँ, अभी तक गुड इवनिंग चल रही है। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो देख लेते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है टोपरा से प्राप्त। ध्यान रखोगे, जितने भी हरियाणा में अभी तक अभिलेख मिले हैं उनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो है टोपरा से प्राप्त अभिलेख। ठीक है। अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न है मारकंडा क्या है? भाई सीधी सी बात, देखो कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ भाई कि हरियाणा के अंदर जितनी भी हरियाणा जीके पूछी जाती है, मीन्स 25 नंबर की जो हरियाणा जीके पूछी जाती है, उसमें से 18+ क्वेश्चन सिंपल लेवल के मिलते हैं, मीन्स मॉडरेट लेवल के मिलते हैं। और बाकी के बच गए 7 प्रश्न, वो थोड़े से जो ज़्यादा पड़ेगा उसको आएगा सिलेक्शन। तो 1-1, 2-2 नंबर पे ही रुक जाता है। तो मारकंडा क्या है? मारकंडा भाई हरियाणा की क्या है? नदी है। मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी है। तो जल्दी से मेरे को एक कमेंट करके बताना है, जो मारकंडा नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है। जल्दी कमेंट में, अभी मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूँ अभी। जल्दी, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? तो हरियाणा का जो खुशीराम है ना भाई शर्मा का जो कवि थे वो किस भाषा के कवि थे, ये बताना है। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पंजाबी और चौथा है हिंदी। वेरी गुड भाई, हिंदी पे ज़्यादा टिक लग रहे हैं, हिंदी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हिंदी। ठीक है। अगले प्रश्न में चलें। चलो, अगला प्रश्न है तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मीन्स हरियाणा के अंदर
सबसे ज़्यादा बालू के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देख लो भाई, बालू के मैदान मीन्स बालू मिट्टी। तो बालू मिट्टी एक तो लगा लो अपना मेंढरगढ़ हो गया, अपना पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हो गया, तीसरा है गुड़गांव, और चौथा कह रहा है ये सभी। तो मीन्स आप लोग चेक करके बता सकते हैं इसके अंदर। हाँ भाई, मेंढरगढ़ के हिस्सों में भी कुछ में बालू मिट्टी है, रेवाड़ी में बालू मिट्टी है, गुड़गांव में बालू मिट्टी है। तो इसका जो सही आंसर जो HSC ने माना है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर तरंगित बालू मैदान पाए जाते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हो गया? चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? चलो मैं बता देता हूँ, हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? धर्मवीर था। ठीक है, इसमें मेरे को कमेंट नहीं चाहिए आपके, क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन था। और मैं आपसे पूछ लूँ हरियाणा राज्य का पहला गवर्नर कौन था, वो कमेंट में करके बताएं। मीन्स राज्यपाल और गवर्नर दोनों एक ही होते हैं, तो राज्यपाल कौन था पहला? धर्मवीर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में? तो जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन है, CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो आप, ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद हो जाएगा। पहला है पलवल, दूसरा है महेंद्रगढ़। तो जितने भी अपने YouTube से महेंद्रगढ़ के छात्र जुड़ रहे हैं, आप सभी को पता है भाई महेंद्रगढ़ तो नहीं है, झज्जर में भी नहीं है, पलवल में भी नहीं है, तो बच गया कौन सा? करनाल। तो इसका जो अपना सही आंसर है वो सही आंसर क्या पाएगा भाई? करनाल, ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप इसका आंसर बताओगे करनाल में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न उससे भी इजी है। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था? तो आप सभी पता है कि कल्पना चावला थी, उसका जन्म हरियाणा के करनाल ज़िले में हुआ था भाई। कौन से ज़िले में हुआ था? करनाल ज़िले में। ठीक है, और अगर मैं ये कह दूँ कि कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था और कब हुआ था, तो उसको याद करना क्वेश्चन के हिसाब से। 1 जुलाई 1961 में कहाँ हुआ था? करनाल में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो आप बताइए भाई, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार अधिक है? पहला ऑप्शन है रेतीले क्षेत्र का, दूसरा है फसल के लिए उपयुक्त मैदानी क्षेत्र, तीसरा है संपूर्ण पहाड़ी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो भाई एक बात बताइए, इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 हम ठीक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हरियाणा के अंदर जितने भी ज़िले हैं उसमें सभी में फसल हो सकती है। ठीक है, उपयुक्त मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र इसमें देखो रेवाड़ी का नाम नहीं दे रखा और गुड़गांव का नाम भी नहीं दे रखा, क्योंकि रेवाड़ी और गुड़गांव है वो दोनों ही क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चेंज करके पूछा है, तो आपका आंसर बताना है महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार अधिक है? तो इन तीनों जिलों में जो रेतीली क्षेत्र है ना, मीन्स ये तीनों ही कैसे हैं? रेतीले क्षेत्र हैं। कैसे हैं भाई? रेतीले क्षेत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? अभी आपको बताया था भाई, मंजीरा जो अपना आज की क्लास स्टार्ट की थी उसमें बताया था मंजीरा जो लोक नृत्य है उसमें क्या बजाया जाता है। और पहली चीज़ तो मेरे को ये बताओ, आज की क्लास में था जो मंजीरा लोक नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? तो मैं बता देता हूँ आपको, जो मंजीरा लोक नृत्य है वो मेवात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवात में। और उसके अंदर मेवात में किया जाता है और उसके अंदर डफ, नगाड़े, ढोल, ये सारी चीज़ें बजा जाती हैं।
तेज आवाज़ में। तो मीन्स इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है डफ, तो आप इसको आंसर कर दोगे डफ। ठीक है भाई, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? ऑप्शन है 1820 से 21, 57 से 58, 40 से 41 और 9 से 10। तो जब हरियाणा में जब अंग्रेज़ों का अधिकार शुरू हुआ तो उसकी डेट फिक्स मानी गई 18 से 9 से 10। 1809 से 1810 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हरियाणा के पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है भाई, अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? क्वेश्चन को बार बार पढ़ लें भाई। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए भाई। पहला है ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा है द्वितीय, तीसरा अर्णोराज, चौथा है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई अर्णोराज। क्या भाई? अर्णोराज। ठीक है, कोई क्वेश्चन अलग दिखता है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? तो भाई काल थे नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है हर्ष काल से, तो जो हर्ष काल था उसमें भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? तो पहला है ब्राह्मण धर्म के, दूसरा कह रहा है जैन धर्म के, तीसरा कह रहा है बौद्ध धर्म के और चौथा ऑप्शन कह रहा है, हाँ भाई यार ये सभी है ना, तीनों ऊपर वालों को मिला दो कि आज के दिन क्या कैटेगरी है। आज के दिन राज्य में हर प्रकार की कैटेगरी हैं, आप सभी पता है भाई। SC भी है, ST भी है, BCB भी है, OBC भी है, जर्नल भी है, मीन्स जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यानी कि जितनी भी कास्टें हैं उतनी हैं। तो उस टाइम की बात बता रहे हैं किस धर्म के अनुयायी थे। तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा कह रहा है ये सभी। तो मीन्स उस टाइम के हिसाब से ये सभी मीन्स इन तीनों धर्म के अनुयायी थे। मीन्स अनुयायी का मतलब किसी एक दूसरे के मानने वाले। तो ये तीनों ही धर्म के लोग थे, ये हर्ष काल में थे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न कह रहा है भाई, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो कहने का मतलब ये है, आप सभी पता है भाई 1 नवंबर 1966 से पहले जो हरियाणा था वो किसका भाग था? पंजाब का भाग था। तभी क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे बढ़िया प्रश्न है भाई, और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी डेट है वो याद रखना, 12 जनवरी 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा भाई वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी 1932। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था? तो आप चेक करके बताइए भाई, 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था? तो पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा है भाई करनाल, तीसरा है भाई हिसार और चौथा है भाई रोहतक। तो आप कमेंट करके बताइए भाई। तो इसका सही आंसर है भाई पानीपत। क्या भाई? पानीपत। ठीक है, नोट कर लेना, नया प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था जब अपनी लाइव क्लास चल रही थी
कि जो धमाल लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको पता चल गया था भाई कि हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। पहला ऑप्शन है झज्जर व महेंद्रगढ़, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है हिसार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी तो बताया था भाई धमाल नृत्य के बारे में। धमाल नृत्य क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में किया जाता है खुले मैदान में। और कब किया जाता था, आज से 10 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले किया जाता था। अब भी करते हैं किसी किसी गांव में, बट अभी इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, लेकिन आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले अपने पिताजी से या अपनी मम्मी से इनके बारे में आप पूछना कभी। ऐसा हुआ करता था, जब होली आती थी ना, उससे 5 दिन 7 दिन पहले चांदनी रात में खुले नृत्यों में एक सांगसा किया जाता था। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता था, वो सबसे ज़्यादा किया जाता था भाई झज्जर व महेंद्रगढ़ में। कहाँ किया जाता था भाई, झज्जर व महेंद्रगढ़ में। तो ध्यान रखना धमाल नृत्य क्या है, कहाँ करते हैं और सबसे ज़्यादा किन जिलों में किया जाता है, ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है। ठीक है, ये चेक करना है आपको, और चेक करके आप लोग स्वयं बताएंगे इसके बारे में जो आपसे मैंने पूछा है वो। ठीक है ना। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरोध में बहुत जल्द से जुलूस हुई। हालांकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में 1% ही चांस रखता है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया भाई कि ताकि हो सकता है अब की बार CET या हरियाणा पुलिस में कुछ नया ऐड कर दे, और जो पुराने प्रश्न हैं उनमें से कुछ कट करके नए प्रश्न डालने स्टार्ट कर दे। तो बीच बीच में एक एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहे। तो वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जुलूस व जलसे हुए। ठीक है, तो भाई कल की क्लास या फिर आज की जो लाइव चैट है मैं पढ़ रहा हूँ सभी के, आप इसका राइट आंसर बताना, और मैं इसका आंसर नहीं बता रहा आपको, और इसका आंसर बताना है आपको स्वयं को। ठीक है, तो ये मान लो ये आपका रहेगा सोचने का टाइम या फिर सोच समझ के आंसर देने का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके कल की क्लास में मेरे को बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो भाई आप सभी को पता है कि मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला ज़िले में, कहाँ पे हैं भाई, पंचकुला ज़िले में। तो मेरे को कमेंट में एक जल्दी से बता दो कि मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बताना, और इस प्रश्न का आंसर रहेगा पंचकुला। क्या रहेगा भाई, पंचकुला। और मोरनी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है करो, उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, जल्दी बताना भाई, शाबाश। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का रेवाड़ी जिला किस उद्योग का के कारण देश में प्रसिद्ध है। शाबाश, जल्दी बताइए, मैं सभी की कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक, मोनू बहुत बढ़िया भाई। और इस कमेंट में एक आध ऐसे हैं जो फालतू के कमेंट चलते रहते हैं, और देखते हैं तब इसमें कमेंट में एक दो कोई कुछ कह रहा है, कोई घर विद की बतला रहा है, कोई हालचाल पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई आप क्वेश्चन आंसर पे रहिए ना, किसी को कमेंट नहीं करना है तो फालतू बातें क्यों लिखते हो। तो बताइए शाबाश, हरियाणा राज्य का जो रेवाड़ी ज़िला है वो किस उद्योग के कारण देश में प्रसिद्ध है। तो शाबाश, आपने सही बताया है, पित्तल बर्तन उद्योग। कौन से भाई, पित्तल बर्तन उद्योग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो अब राइट आंसर बताइए इसका, शाबाश। पहला है अम्बाड़ा, सिरसा, फरीदाबाद, पंचकुला। ठीक है, तो आप सभी ने सही बताया भाई, फरीदाबाद। किस में भाई, फरीदाबाद में। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ,
हो सकता है कल की क्लास या परसों क्लास में आपको मैं सूरजकुंड मेला सारा करवाऊँ। और मेरे को जल्दी से ये बताना कि सूरजकुंड का जो मेला है उसमें 2017, 18, 19 में जो थीम राज्य और थीम कंट्री दोनों, मतलब 3 साल के थीम राज्य और थीम कंट्रियाँ बतानी है भाई। 2017 में कौन सा थीम राज्य था और कौन सी थीम कंट्री थी, कौन सा थीम राज्य था, कौन सी थीम कंट्री थी। ठीक है, कमेंट में बताना भाई। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की भाषा में घर पुकारते हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। निम्न में से किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर पुकारते हैं। पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है बांगर प्रदेश, तीसरा है गिरिपाद मैदान और चौथा है मोरनी की पहाड़ियाँ। सी बी बी डी डी भाई लग तो रहे हो सही है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गिरिपाद मैदान। क्या भाई, गिरिपाद मैदान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM किस जिले में स्थापित है। ठीक है, NRCIPM किस जिले में स्थापित है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सही आंसर है भाई फरीदाबाद। क्या है भाई, फरीदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। याद रखोगे, NRCIPM किस जिले में स्थित है। कल वाली क्लास में हुआ था, आज वाली क्लास में हुआ है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के बारे में जिक्र करते हैं। ये देखो भाई, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है। तो मीन्स अपने पूरे भारत में, भारत की जनसंख्या की तुलना में अगर हम स्टेट के हिसाब से बात करें तो हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है। तो जल्दी से कमेंट बताइए। ठीक, कोई 19 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, शाबाश जल्दी बताइए। तो इसका जो भाई सही आंसर रहेगा वो होगा 16। क्या रहेगा, 16। ठीक है, तो जिसका सही आंसर क्या रहेगा, 16। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला ऑप्शन है ओजोइक काल, दूसरा है पेलेजोइक काल, तीसरा है मेसोजोइक काल और चौथा है कैनोजोइक काल। तो इसका जो सही आंसर है भाई आप नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर है मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल याद रखना, इसको 2-3 बार मन में रिपीट कर लेना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलें भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां किसके बीच हुआ। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां किसके बीच हुआ। ठीक है, मीन्स पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, उसमें एक बंदे का नाम दे रखा है, दूसरे बंदे का नाम आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर बता रहे भाई। दूसरा जो राइट आंसर वो है हेमू। क्या है भाई, हेमू। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन है रोहतक,
सिरसा, महम और हासी। तो इसका सही आंसर बताना भाई। और इसका जो अपना जो सही आंसर है वो सही आंसर है भाई हासी। क्या भाई? हासी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो जल्दी से एक बात बता दो मेरे को, कल भी क्वेश्चन करवाया था आपको कि पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपने सही बताया था। और आज वाली वीडियो लेक्चर में है पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1899, दूसरा है 12 जुलाई 1899, तीसरा है 5 अगस्त 1895, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर 1 के सर्वाधिक कमेंट आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 1 अक्टूबर 1899 में पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला भाई, हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेश में किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए कि करनाल जिले में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है। भाई कपड़ों का उद्योग है, लकड़ी का उद्योग है, लिबर्टी के जूतों का है, या पित्तल के बर्तनों का है। तो तभी तो निर्यात करेगा विदेश में। तो आप सभी पता होना चाहिए जो करनाल जो ज़िला है उसके अंदर जो कंपनी है वो किस चीज़ की है। जल्दी बताइए भाई, शाबाश बताइए भाई। तो इसका जो सही आंसर है वो लिबर्टी जूतों। क्या भाई? लिबर्टी जूतों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है। तो भाई पंचवटी, पैसे पंचवटी और पैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो पहला ऑप्शन है सिरसा, दूसरा है पलवल, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है अम्बाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई पलवल। और हरियाणा के भिन्न भिन्न एग्जाम में जो पंचवटी तीर्थ स्थल है वो पूछा गया है। तो पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ है? पलवल में। कहाँ है भाई? पलवल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है। तो भाई भाखड़ा डैम जो बनाया था उसके जन्मदाता किसको माना जाता है। भाई किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो है चौधरी छोटू राम। कौन है भाई? चौधरी छोटू राम। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो चौधरी छोटू राम का जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है ना, घड़ी किलो सांपला में, तो उस शहर का नाम अभी छोटू राम नगर कर दिया गया है। और उसके अंदर एक छोटू राम की प्रतिमा यानी कि मूर्ति भी स्थापित की गई है। और जिस मूर्ति को, जो मूर्ति गुजरात के अंदर ना जो अभी बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वो मूर्ति भी उसी वास्तुकार ने बनाई थी। और जो चौधरी छोटू राम है उसकी मूर्ति भी इसी ने बनाई थी। ठीक है, तो उस जो मूर्तिकार था या जो मूर्ति बनाने वाला था उसका नाम आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ सभी के कमेंट का। तो इसका सही आंसर क्या है? चौधरी छोटू राम। अगला प्रश्न है भाई, राज्य के किस हिस्से में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भाई हरियाणा के किस राज्य में या कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में माना गया है एक प्रकार से। लेकिन क्या होता है कि बरसात कभी किसी साल किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती है, बाकी आप सभी पता है भाई सिरसा जो ज़िला है उसमें तो कम ही होती है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन 1886 ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। 1886 ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। तो भाई अंबाला में जो कांग्रेस की जो शाखा स्थापित की गई थी वो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे भाई। पंडित नेकीराम शर्मा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन दे रखा है तुराबाज खां, और पहला ऑप्शन दे रखा है राय बहादुर मुरलीधर। तो इसका जो राइट आंसर है वही राय मुरलीधर।
ठीक है भाई। अगला देखो, अगला है हरियाणा में कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पे किया जाता है। तो भाई आज नृत्य से हमने 3 क्वेश्चन उठाए और हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहला है डमरू नृत्य, लूर नृत्य, फाग नृत्य, खोड़िया नृत्य। तो भाई सीधी सी बात है, लड़के की जब बारात चली जाती है उसके पीछे से जो घर में जो बची हुई महिलाएं होती हैं वो एक लड़का बनती है, एक लड़की बन जाती है और कुछ अपनी कलाएं दिखाती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर वो कौन सा है, खोड़िया नृत्य। कौन सा भाई, खोड़िया नृत्य। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन को दोबारा सुन लें, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासन काल में हुआ था। तब बती भाई किस मुगल के दौरान रेवाड़ी में लाल मस्जिद बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर वो है अकबर। कौन सा भाई, अकबर। तो मेरे को पहले एक चीज़ बताओ, वो रेवाड़ी में 2 चीज़ें और बताओ। एक तो हो गया भाई घंटेश्वर मंदिर, एक तो हो गया भाई घंटेश्वर मंदिर, ठीक है। दूसरा बताइए सैंड पाइपर हो गया दारोड़ा में, ठीक है, बहुत बढ़िया बात भाई। और भी कुछ चीज़ें हैं, एक अभ्यारण्य भी है रेवाड़ी में। कौन सा है, नाहर। कौन सा भाई, नाहर, ठीक है। और चलो एक चीज़ बता दो, जो राव वीरेंद्र था वो हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखता था। क्वेश्चन सुन लिया, हरियाणा के किस ज़िले से राव वीरेंद्र सिंह संबंध रखते थे। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, जल्दी बताइए भाई, शाबाश। पहला ऑप्शन है रानिया का विद्रोह, दूसरा है कैथल का विद्रोह, तीसरा है लाडवा का विद्रोह और चौथा है बिलावली का विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वह है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। प्राचीन नाम दे रखे हैं शहर के और वर्तमान नाम दे रखे हैं, ठीक है। पहला असंध, असंध का दे रखा है भाई, दूसरा है महम, तीसरा दे रखा है हासी का और चौथा दे रखा है सफीदों का। तो भाई आप सभी को पता है कि ऊपर वाले जो 3 हैं वो ठीक हैं और सुमिलित नहीं है उसको बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और, चलो आपको बताना है, ठीक है ना। आपको दिखाई नहीं देंगे स्क्रीन पे, मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताइए करनाल के अंदर जो दुग्ध अनुसंधान केंद्र है वो पहले कहाँ पर था। समझे क्वेश्चन को, हरियाणा के करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र है जो पहले कहाँ पर था, जो पहले कहाँ पर था। ये ऑप्शन आप कमेंट कर बताइए। बिल्कुल बेंगलोर। कहाँ था भाई, बेंगलोर। तो बेंगलोर से कब, 1923। बेंगलोर में कब था भाई, 1923। और मेरे को ये बताइए करनाल में कब स्थापित किया गया था, करनाल में कब स्थापित किया गया था दुग्ध अनुसंधान केंद्र, 1955। बिल्कुल भाई 1955, ठीक है। चलो आप कहो तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में एक जेजू यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। आपको, मेरे को पता है भाई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्वेश्चन को खाली सुनना है। जो हरियाणा के अंदर
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर 1995। कब हुई थी भाई? 1995। तो मैं आपको यूनिवर्सिटियों के बारे में 2 बातें और बता देता हूँ, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना कापी में, ठीक है भाई? तो आप उसको देख लेना एक बार और अच्छे से पता चल जाएगा आपको। देखो भाई, जो अपने हरियाणा के जो विश्वविद्यालय है ना, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार रिकैप दे देता हूँ आपको। जो अपना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कौन सा भाई? कुरुक्षेत्र। उस कुरुक्षेत्र विद्यालय की आपको सुनना है बस खाली। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी भाई? 1956 में, ठीक है। दूसरा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में। कहाँ है भाई? रोहतक में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कब हुई थी भाई? 1976 में, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बताना, जो अपने महेंद्रगढ़ के अंदर जाट पाली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाट पाली, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो मेरे सारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही है। कल हम मॉर्निंग की क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा प्रश्नों के बारे में देखेंगे। और हमने आज की क्लास और कल की क्लास दोनों में ही केवल और केवल ये देखा है कि भाई हरियाणा में सर्वाधिक क्वेश्चन कौन से आते हैं और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने क्विज़ किया आज का, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम लग रही है मेरे को भी अभी भी। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और मैं देव, मेरी तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्ते, राम राम, सभी को स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय।